हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइस आर ऑल गुड। यार आज के इस वीडियो में जो ना मैं बात करने वाला हूं अबाउट दैट वन सीक्रेट टिप, जिसको अगर अभी तुम इंप्लीमेंट कर लेते हो ना, तो मैं तुम्हें गारंटी बता रहा हूं, तुम इस वीडियो को देखने के बाद में अगर मान लो तुम्हारे जो ना लेट सपोज 50 नंबर आ रहे थे, ठीक है, तो बहुत इजीली 70 नंबर कैसे बनाने हैं, ये एक वीडियो वो तुम्हें बात बता देगी। एक 5 मिनट की वीडियो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है जो कि तुम्हारे बोर्ड्स को लिटरली सेव कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं इन सारी चीजों के साथ में स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं तुमको बताना चाहता हूं कि आज मेरे दो सेशंस वाईटी पर स्केड्यूल है। एक 9:30 जो है ना लेकर के मेरा स्पेसिमेन पेपर सॉल्विंग सेशन है। मतलब इसमें मैं पूरा स्पेसिमेन पेपर सॉल्व कराऊंगा और विथ सॉल्यूशन। ठीक है, तुमको ये स्पेसिमेन पेपर मिल रहा होगा और इसकी पीडीएफ भी तुमको मिलेगी। ठीक है, सो यू गाइस कैन बी देयर इन दिस सेशन। उसके बाद में 10:45 में मेरा फाइनल सेशन होने वाला है, जिसमें मैं पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस के मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्रेजर ट्रोव में पोएम, स्टोरीज, हर एक तरीके की चीजों की जो ना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और वो भी तुम्हारा जो है ना लेकर के सीन वाइज सब कुछ हो रहा होगा, या फिर लेकर के पोएम वाइज या स्टोरी वाइज जो ना सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे विद सॉल्यूशन। इसकी भी तुम्हें पीडीएफ जो ना लेकर के देखने को मिल रही होगी। सो यू गाइज कैन बी देयर इन दिस सेशन। ठीक है, ये हमारा जो ना एक फाइनल रिवीजन हो रहा होगा, जो 10:45 पे ये वाला सेशन मेरा स्टार्ट होगा। उसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो सबसे पहले तो भैया देखो, आपके जो ना लेकर के पूरे पेपर में 4 सेक्शंस है, ए और बी और सी और डी। ठीक है, ये जो ना लेकर के तुम्हारा सब्जेक्टिव पार्ट है, लेकिन जो तुम्हारा ए जो है सेक्शन ए, ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन है। ठीक है, सो इसकी अगर मैं बात करूं, सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी आ रहे होंगे, तो यहां पर से तुमको एक चीज मेक श्योर करनी है कि जो तुमको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिल रहा है, ठीक है, जितने भी टॉपर्स होते हैं ना यार, वो यही काम करते हैं कि इसमें से एटलीस्ट 10 मिनट बेयर करके वो एक बहुत जरूरी काम करेंगे, एंड दैट इज कि जितने भी क्वेश्चन है उनको पढ़ो एंड ट्राई टू फाइंड देयर आंसर उसी 10 मिनट के अंदर। तो अब ऐसे में क्या होगा ना, तुम्हारे पास में लेकर के उसी रीडिंग टाइम में अगर उसमें तुम टिक मार लेते हो और तुम उनको डन कर लेते हो, तो फिर उस केस में होगा क्या कि बेसिकली जो ना लेकर के सबसे पहले तो तुम जो ना बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के बहुत ज्यादा श्योर होगे। ठीक है, तो उनको तो तुम डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में जैसे ही तुम देखोगे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के तुम काफी ज्यादा अनश्योर होगे, तो उसमें तुमको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। अब तुम भैया सोच रहे होगे कि भैया एलिमिनेशन मेथड का मैं कैसे इस्तेमाल करूं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके से मैंने अभी पिछली वीडियो जो एक हमारा कल की लाइव स्ट्रीम हुई है जिसमें मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई है, उसको हिसाब से मैं बात करूं तो मैंने हर सीन में क्या हुआ है बहुत स्पेसिफिकली समझा है। तो कोई भी क्वेश्चन में अगर तुम बिक जाते हो तो तुमको इतना याद करना है, उसे पूरा रिकॉल करना है, एंड यू विल गेट टू नो कि यार ये चीज तो उसमें थी नहीं, ये चीज तो उसमें थी नहीं। ऐसे ही कर करके जो ना लेकर के तुम एक सही आंसर को ढूंढ लोगे। ठीक है, उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, देखो होगा क्या, एग्जामिनर पे जो ना आपको एक बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है। सो फॉर दैट व्हाट यू विल डू इज कि जब तुम सेक्शन ए के साथ स्टार्ट करोगे, सो मेक श्योर कि तुम इतना नीटली प्रेजेंट करो अपने सेक्शन ए को कि उसका माइंडसेट पहले ही यही बन जाए कि यार देखो आंसर भी सारे सही आ रहे हैं, बच्चा बहुत नीटली लिख रहा है, तो यानी कोई टॉपर ही होगा। तो क्या होंगे कि अगर मान लो तुम्हारे 10 नंबर कट रहे होंगे, उसकी जगह जो ना सिर्फ 5 नंबर कटेंगे। हाँ भाई, ये चीज होती है, इंप्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। तभी आपको बहुत नीट और क्लीन रखना है अपनी कॉपी को। तभी मैं कह रहा हूं कि जिसके लिए भी अनश्योर है उसको आंसर नहीं करना, सोचना उसके बारे में, 1 मिनट दिमाग लगाना, रिकॉल करना, फिर उसके बाद आंसर करना। उसके बाद में लेकर के अगर अभी हम आ जाते हैं तुम्हारे लेकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, मतलब जिनमें लेकर के तुमको एक्चुअली राइट मतलब लिखना है। ठीक है, सो उसमें सबसे पहले तो आ जाती है चीज कि भैया आपको जो ना अपने कोई भी आंसर को इतना ज्यादा लेंथी नहीं बनाना है कि वो 6 से 7 लाइन या फिर मैक्स टू मैक्स 7 से 8 लाइन से ऊपर सरपास कर रहा है। देखो, जितना ज्यादा एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी में टिकेगा उतनी ज्यादा उसे गलतियां मिल सकती है और इसके बहुत ज्यादा प्रोबेबल चांसेस है, तो तुम्हारे नंबर भी घट सकते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि भैया आपका जो एग्जामिनर है वो लेकर के कम से कम समय तक जो है ना आपकी कॉपी में टिके। सो फॉर दैट यू हैव टू डू वन थिंग, आंसर द क्वेश्चंस इन 6 to 7 लाइंस मैक्स। उसके बाद में यूज कीवर्ड्स। ठीक है, अब कीवर्ड्स जो है ना लेकर के मैंने जो है हर पोएम वाइज, एक्ट वाइज, सीन वाइज सब कुछ कराए हैं मेरी प्रीवियस वीडियो जो हुई है। उसके अलावा इफ यू वांट सो यू कैन हैव आवर ई बुक्स में जो ना बहुत बढ़िया तरीके से तुमको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये ई बुक्स मैंने अभी के अभी लॉन्च किया, इसके लिए तुम एक कूपन कोड है फर्स्ट 100, इसका इस्तेमाल करोगे तो तुमको जो ना लेकर के 100 रुपए में पूरे इंग्लिश लिटरेचर की ई बुक मिल जाएंगी। लेनी कैसे है उसके लिए मैंने एक इंग्लिश लिटरेचर नोट्स करके लाइव स्ट्रीम लिया, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसे देख लेना। ठीक है, सो आफ्टर दैट देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज ऑफ कीवर्ड्स, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन यूज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी हो सकती है कि मतलब कुछ जो ना लेकर के ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई थी, जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में बात करूं तो
मोनोलॉग्स हैं, मोनोलॉग्स की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है, कुछ फेमस लाइंस है, उसका इस्तेमाल करो। तो इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर के दिमाग में एक जो ना सबसे पहले तो क्या है, एक माइंडसेट उसका बनेगा, यार बच्चे ने बहुत पढ़ाई की है तभी इसको जो ना एकदम डीप तक बातें पता है। उसके बाद में लेकर के यूज ग्रीक माइथोलॉजिकल फैक्ट्स, ठीक है, यू हैव टू यूज ग्रीक माइथोलॉजिकल फैक्ट्स। और ये चीज जो ना लेकर के मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से कराई है, ई बुक्स में तुमको बहुत बढ़िया तरीके से कुछ ज्यादा ही नीट एंड क्लीन वे में मिल जाएगी। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आज तुम जब पेपर लिख रहे हो, सो जस्ट टॉक टू द पॉइंट, ठीक है। मतलब ये जो है ना चीज एक ऐसी चीज है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते भाई। देखो होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, अगर मान लो उनसे ए के बारे में पूछा गया है, वो आसपास के बी और सी के बारे में भी जो ना लेकर के बात कराते हैं, और इसकी वजह से दे लूज देयर नंबर्स बिकॉज सी। चांसेस क्या है कि तुम अगर बी और सी दोनों के बारे में लिख रहे हो जस्ट टू मेक योर आंसर मच लेंदी, तो फिर होगा क्या ना लेकर के कि तुम्हारे नंबर जो ना ए में से तो कट ही सकते हैं, लेकिन बी और सी में से भी कट जाएंगे। तो ये एक चांस हो जाती है पहले तो, कि मतलब तुम इधर उधर की बात करोगे, उसमें भी गलत लिखा है तो वो नंबर कट गए, ठीक है। तो अगर ए पूछा गया है, मान लो अगर एक जो भी टॉपिक पे क्वेश्चन तुमसे किया गया है, उसका आंसर अगर 3 लाइन में निपट रहा है, तो हाँ भैया लेट इट बी 3 लाइन में आंसर करो, मैक्स टू मैक्स 1 लाइन में कुछ भी उसी के ऊपर एक और बार लिख दो एक अलग अंदाज में, लेकिन जो ना टॉक टू द पॉइंट, उसके अलावा पॉइंट से भटक के कहीं पे भी नहीं जाना है। उसके बाद में अगर वापस से इफ यू वांट टू लुक ओवर अ वीडियो जहां पर मैंने स्पेसिफिकली आंसर कैसे लिखना है उस पर ऊपर बात की है, तो तुम ये वाली वीडियो को देख सकते हो। अभी जस्ट थोड़े देर पहले मैंने एक वीडियो रिलीज की थी, हाउ टू राइट आंसर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लाइक इसको जो ना तुम देख सकते हो बढ़िया तरीके से। और यही सारी चीजें अगर तुम इंप्लीमेंट कर देते हो, देन आई कैन प्रॉमिस यू कि अगर मान लो तुम्हारे 45 मार्क्स आ रहे थे आउट ऑफ 80, तो वो बहुत इजीली जो ना लेकर के 65 आउट ऑफ 80 हो सकता है, या फिर 75 आउट ऑफ 80 भी हो सकता है। एंड नो दैट कि भाई आपका ये एक ऐसा पेपर है जिसमें पॉसिबल है कि आप 80 आउट ऑफ 80 भी ला सकते हो। सो बेसिकली इट्स पॉसिबल, तो तुम कर सकते हो। और जितनी चीजें मैंने तुम्हें बताई, अगर तुम अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करो और तुम्हारा इंग्लिश में कौन मजबूत है, यानी यू नो हाउ टू आंसर, तो तुम्हारा काम जरा बन जाएगा। एंड इफ यू इवन डोंट नो हाउ टू आंसर, तुम उस वीडियो को देख के सीख लोगे। सो अभी तब तक के लिए हम रखते इस वाले वीडियो में इतना ही। मैं तुमको बता दूं अगेन 1 घंटे बाद 9:30 बजे जो ना लेकर के मैं लाइव आ रहा हूं। सो यू गाइस कैन बी देयर इन दिस सेशन, जिसमें हम स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करेंगे, उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और हर एक चीज बढ़िया तरीके से हो रही होगी। सो यू गाइस कैन बी देयर। अभी तब तक के लिए हम रखते हैं इस वाले वीडियो में यार इतना ही। मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी गए ओपी।